चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आकाशगंगा के विषय में देख लिया, ब्रह्मांड के विषय में देख लिया कि ब्रह्मांड क्या है। देखो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है कि इस ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए हम मीटर किलोमीटर से काम नहीं चला सकते, बल्कि यहां पर काम में लिया जाता है प्रकाश वर्ष। यहां पर काम में लिया जाता है पारसेक। देखो प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष वैसे तो शब्द में ही लिखा हुआ है कि प्रकाश एक वर्ष में कितना किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है, नोट कर लीजिए। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष की अवधि में तय की गई दूरी। यहां लास्ट वाला शब्द याद रखना, दूरी। प्रकाश वर्ष समय का मापक है, मतलब दूरी का मापक है, समय का नहीं है। वर्ष जैसे लिखा हुआ है ना, तो वर्ष से लगता है कि समय का मापक होगा, नहीं नहीं, ये दूरी का मापक है कि एक वर्ष की अवधि में प्रकाश की किरण कितनी दूरी चल तय करती है, वो एक प्रकाश वर्ष है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक वर्ष में प्रकाश कितना किलोमीटर चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए जो लोग कल क्लास में नहीं थे, पहली क्लास कल की नहीं देखी, उनको मैं बता दूं, ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच का अर्थ है प्री और मेंस दोनों साथ साथ चलेंगे। मैंने कल डिटेल से बताया था, जिन लोगों को कोई संदेह हो कल की पहली कक्षा देख ले। प्री में क्या आता है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में कहां से प्रश्न आते हैं, कल मैंने बहुत विस्तार से बताया था। शॉर्ट में आधा मिनट में फिर से बता दूं, ये जो विश्व भूगोल के ज्यादातर टॉपिक है, यहां से मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता। पिछली 5-7 परीक्षाओं को उठा के देख लीजिए, सिलेबस में ही नहीं दे रखा, पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो कैसे आएगा। पाठ्यक्रम में साफ साफ दे रखा है कि भारत का आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव भूगोल जो है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत और बिहार के मुख्य परीक्षा में। बस पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, वो प्रदूषण वगैरह वो भी मानव भूगोल का ही भाग है कि मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहा है और उसके मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी मुख्य परीक्षा में और कहीं से प्रश्न नहीं। लेकिन बात वही है कि प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं होगी तो मुख्य परीक्षा कहां है, कहीं नहीं। छत पे चढ़ना है, पहली सीढ़ी है ही नहीं, और सीधा 15वीं सीढ़ी है, तो उस सीढ़ी पे थोड़ी हम कूद सकते हैं, 15-16 फीट थोड़ी उछल सकते हैं हम, मनुष्य तो नहीं उछल सकता। तो वही बात है कि प्री एग्जाम की तैयारी शुरू से करेंगे और मुख्य परीक्षा में जो जो टॉपिक हैं उन पे विस्तार से पढ़ेंगे, फिर वहां पर डिटेल में प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिखेंगे। यहां पर मैं हर एक बात कर रहा हूं, प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा का होता है वो मैं बोलता भी जाता हूं कि प्रकाश वर्ष क्या है, यह एक प्रश्न है। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष की अवधि में तय की गई दूरी। अब सवाल यह है कि यहां पर एक और प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी है, या फिर कहें कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग होता है, चलो पूरी संख्या ही लिख देता हूं, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मिनट नहीं, प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। और ऐसा प्रकाश जो प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, वो एक वर्ष में कितना चलेगा। तो भाई एक वर्ष में चलेगा 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन और 1 वर्ष। 3 लाख को 60 से गुना करो, फिर 60 से गुना करो, फिर 24 से गुना करो, फिर 365 से गुना करो, जितना किलोमीटर आएंगे उतना एक प्रकाश वर्ष बन जाएगा।
अब यहां पर देखिए पारसेक, पारसेक होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।